नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। मध्य प्रदेश में एक गांव है देवरी, जहां आज भी ग्रामीणों को मुख्य सड़क तक जाने के लिए असंख्य परेशानी का सामना करना पड़ता है। सतना जिले की जनपद पंचायत में आने वाले इस गांव के लोग इस कदर बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। पेश एक रिपोर्ट। कछु साधन ही नहीं का करी। अब नदिया के पानी पी पी के तबाह हो जाए, पानी तक के साथ सुविधा नहीं, मतलब एक भी नल भी नहीं है। बस का करी, अब नदिया के पानी पीते चाहे कीटाणु हो चाहे कछु हो। अब बीमार हो गए तो कहाँ का जज्जे। अब घटिया चढ़ाई थे तो वो अभी दूर पर जाते हैं, दूर पर जाते सब जात कौन उनकी ज्यादा हो गई, सो निपटाई जाते। देवरी चौतरेहा जाने के लिए पहाड़ी से खखरा के बाद जंगल लग जाता है। जंगल पहाड़ है, घाटी, तो वहाँ 6 किलोमीटर रास्ता न होने के कारण यहाँ तुरेहा साइड से 40 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। जब कहीं कच्ची रास्ता से फिर देवरी पहुँचते हैं। तो आप लोगों ने कभी अधिकारियों को अपना भ्रमण करवाया कि और प्रस्ताव पड़ा कि ग्रामीणों की तरफ से प्रस्ताव कई बार प्रस्ताव पड़ा, विधायक सांसद जी को सब दिखाया गया है और अधिकारियों को भी दिखाया गया है कि यहाँ बहुत परेशानी है। 1500 आबादी वाले इस गांव में बुनियादी सुविधाओं के नाम पर कुछ खास नहीं है। गांव में हैंडपंप तो हैं, लेकिन उनसे मटमैला पानी निकलता है। ऐसा नहीं है कि तमाम नेता जनप्रतिनिधि इन समस्याओं को नहीं जानते, लेकिन आज तक ग्रामीणों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। ये बात आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाई गई है और मैं एसडीओ फॉरेस्ट से, रेंजर नागौर से इस बारे में चर्चा करूंगा, पत्र भी लिखूंगा, अवगत कराऊंगा और जितना हो सके जल्दी से जल्दी हम रोड बनाने का प्रयास करेंगे। देवरी चौतरिया के एक आदिवासी थे, यहाँ की हकीकत क्या है वो भी अपनी कुछ जवानी बताएंगे कि आखिर यहाँ की हकीकत क्या है। आप ये बताएं, अगर आपके बच्चों को पढ़ाना लिखाना होता तो कैसे आप पढ़ाते हैं, क्या साधन है आपके गांव में और कितनी जनसंख्या है आपके देवरी ये गांव की? यहाँ करीब 1500 आबादी है जनसंख्या। अगर महिला छोट बड़ों से लगाया जाए तो 1500 या लगभग 2000 के लगभग। कई बार जो है लिखा पढ़ी किया गया, मंत्री मिनिस्टर सांसद विधायकों को दिए गए, कलेक्टर को दिया गया। यहाँ तक कि जो प्रभारी मंत्री कांग्रेस कमेटी के लखन घनघोरिया रहे सतना जिले के, उनको एक पत्थर में शिला लिख के यहाँ के लोग आदिवासी भाई मिलजुल के और 10 लोग पकड़ के पत्थर में शिला लिख के ग्राम पंचायत पहाड़ी में दिया गया। वहाँ कलेक्टर, एसडीएम, पूरे विभाग के अधिकारी रहे, फिर भी वो पत्थर का लेख का कोई पता नहीं चला। मतलब आपके यहाँ बच्चों तक पढ़ाने के लिए जो नौनिहाल बच्चे हो तो उनको कोई सुविधा नहीं उनके लिए। और खाद्यान्न की व्यवस्था कैसे हो पाती? खाद्यान्न की व्यवस्था कांधे मतलब कखरी तरी बच्चे दबा के और मुड़े में गठरी लेके यही महिला इसी घाटी उतरती है पहाड़ी से कोटा लेके, चाहे गिर पड़े, चाहे लड़का गिर जाए, चाहे खुद गिर जाए, वो ऐसी हालात है इस गांव की। तो आखिर कब तक इन आदिवासियों की समस्या का हल होगा? अभी उम्मीद की किरण काफी दूर है। उचेहरा से कैलाश ताम्रकार, आईएनडी 24 के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे सतना के उचेहरा जनपद के देवरी गांव की, जहां पर आज भी गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित नजर आता है। यहां पर ना तो सड़क है, ना ही पीने के लिए साफ पानी है, जिससे अगर मरीज कहीं अस्पताल पहुंचना हो या कहीं जाना हो, पहाड़ों से होकर उन्हें ले जाना पड़ता है। पानी साफ नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर नदी का मटमैला पानी पीने को यहाँ के ग्रामीण मजबूर है। हालांकि कई बार अधिकारियों से शिकायतें की गई, आवेदन दिए गए, लेकिन सुनवाई के लिए कोई भी यहां अब तक नहीं पहुंचा है। इस खबर को जानेंगे और समझेंगे। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में कैलाश ताम्रकार हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, साथ ही रमेश सिंह ग्रामीण भी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले
कैलाश से समझना चाहेंगे। कैलाश, क्या कुछ यहाँ पर और समस्याएं हैं? अभी तक कहाँ यहाँ के ग्रामीण आवेदन निवेदन कर चुके हैं और कब से ये सुविधाएं इन तक नहीं पहुंच पा रही? कितना लंबा ये मामला हो चुका, आपसे समझना चाहेंगे। कैलाश, आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? हाँ जी, हुकुम जी कैलाश बोलिए। संचिता जी, मैं ये पहले बता दूं, संचिता जी जी कैलाश जी बोलिए। उचेहरा जनपद के अंतर्गत पहाड़ी पंचायत के अंतर्गत ये देवरी गांव है, जो उचेहरा जनपद से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आधुनिक भारत तो हम कहेंगे, लेकिन यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव आज भी है। न चलने के लिए सड़क है, न स्वास्थ्य सुविधा है, बुनियादी सुविधाओं का पूरी तरीके से अभाव है। यहाँ के ग्रामीण जन बीच बीच में अपनी जो शिकायतें नहीं कहना चाहिए, अपनी जो जरूरतों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी आवाज को हमेशा उठाते रहे, लेकिन इनकी आवाज सिर्फ आवाज बनकर रह गई। अभी तक आवाज इनकी सुनी नहीं गई। अभी कुछ पूर्व कांग्रेस के कार्यकाल में पहाड़ी पंचायत में ही एक प्रभारी मंत्री कांग्रेस के लखन घनघोरिया जी आए थे। आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से बड़ा आयोजन हुआ था। वहाँ के ग्रामीणों ने कम से कम सैकड़ों ग्रामीणों ने देवरी गांव के एक शिला में, उनके पास एक शिला ही साधन है, तो शिला में लिख के उनमें अपनी भावनाओं को उकेर के ज्ञापन दिया था, लेकिन वो शिला ही रह गई। उनको अभी तक कुछ आदिवासी को उसका परिणाम नहीं मिला। कैलाश, आपसे और भी चीजें समझूंगी, लेकिन फिलहाल रोकना चाहूंगी। हमारे साथ रमेश सिंह ग्रामीण जुड़े हुए हैं, सीमा सिंह ग्रामीण जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रमेश सिंह, आपसे सवाल, क्या गांव में आप लोगों को असुविधाएं हो रही हैं? आप अपनी असुविधाओं के बारे में हमें बताएं। जाने का बिल्कुल समस्या है, घाट चढ़ना पड़ता है, कोई बीमारी आदमी हो गया, कुछ भी काम पड़ता है तो इतनी समस्या है कि आदमी को झोली में बना करके अस्पताल तक पहुंचाने की ले जाते हैं आदमी, टांग करके कांधे में। सीमा जी, ग्राम में स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है? नहीं है, ग्राम में स्वास्थ्य केंद्र कुछ नहीं है। आशा बस है तो गोली दवाई ला करके देती है, बस हो गया। डिलीवरी केस भी यहाँ से नहीं ले जा पाते, गाड़ी वाहन कुछ नहीं आ पाता यहाँ पे। सीमा जी भी जुड़ी हुई है, सीमा जी से भी सवाल करना चाहूंगी। सीमा जी, पानी के लिए आप लोग क्या करते हैं? क्योंकि आप लोग घरेलू महिलाएं हैं, कई तरह के आप लोगों को जतन करने होते होंगे, घर चलाना होता है, क्योंकि सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं? सड़कें नहीं है, पहाड़ चढ़ना पड़ता, बीमार कोई पड़ जाता है तो चढ़ने में बहुत वो असमर्थ हो जाते हैं, चढ़त वो हो जाते हैं, बिल्कुल मनहोश हो जाते। क्या करें अब, कोई रोड सड़क ही नहीं, सुविधा नहीं है, हमें रोड चाहिए चलने के लिए। सीमा जी, अगर कोई गांव में गर्भवती महिला है तो क्या उसे भी इस पहाड़ के रास्ते से पहुंचाया जाता है अस्पताल तक? हाँ, पहाड़ के रास्ते से पहुंचाया जाता है। और पानी के लिए क्या करते हैं आप लोग? पानी की भी असुविधाएं हैं, पानी भी नहीं मिलता आप लोगों को पीने के लिए? नदी नाला के पीते, जो कीटाणु जो गंदगी पानी रहता है उसी को पीते। क्या करें, यहाँ हैंड पंप भी नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ। रमेश जी से पूछना चाहूंगी। रमेश जी, आप लोगों ने यहाँ पर शिकायतें की हैं अधिकारियों से, या सरपंच सचिव होंगे आपके गांव के, उन लोगों से अपनी बात रखी होगी? जी मैम, पंचायत में सरपंच, सेक्रेटरी, जाके जिला तक, सांसद, सब में जानकारी दिया गया, पानी का, सड़क का, स्कूल का, जितनी भी है सब, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुआ है। सिर्फ वोट के समय आकर के यहाँ आश्वासन देते हैं कि हम घाट बना देंगे, ये करवा देंगे। वोट डालने के बाद कोई सुनाई नहीं होता यहाँ की जनता के। बिल्कुल रमेश जी, आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। एक और सवाल आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पंचायत के खाते में गांव के विकास के लिए पैसा आता है, तो क्या आपके सरपंच सचिव भी कोई भी गांव का विकास नहीं करते? कुछ भी विकास की तस्वीर आपके गांव में नजर नहीं आती? कुछ नहीं विकास यहाँ पंचायत द्वारा कुछ नहीं करवाया जाता। सीमा जी से पूछना चाहूंगी। सीमा जी, जिस तरीके से यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि विकास कुछ भी नहीं है, नामो निशान नहीं है, आप लोगों ने कभी विरोध नहीं जताया? जताए हैं, बट कोई सुनाई नहीं पड़ा। आपके सरपंच क्या कहते हैं? आपके सरपंच सचिव क्या कहते हैं? जब वोट मतलब लड़ते हैं तो वोट लेने के लिए कई बार हाथ जोड़ जोड़ कर वो करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें वोट चाहिए। जब वोट मिल जाते, जीत जाते हैं, तो फिर कुछ वो नहीं सुनाई करते, ना बार बार शिकायत करते, कुछ भी नहीं सुनते हैं ये लोग। तो अब आप लोगों ने ठाना है कि जब तक विकास नहीं तब तक वोट नहीं? बिल्कुल सही।
चलिए रमेश जी, सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे अधिकारियों को इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए और उनसे सवाल जवाब करने के लिए कि आखिर क्या वजह है कि आपके गांव को विकास के लिए छोड़ा गया है और यहाँ पर विकास अभी तक नजर नहीं आता। ना ही अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल पा रही है, न रास्ता मिल पा रहा है, न स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही हैं। कोशिश हम लगातार करेंगे कि अधिकारियों से हम चर्चा करें इस संबंध में और आपके गांव तक विकास को पहुंचाएं। लगातार कैलाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने अपनी दुविधाएं बताई हैं, इन्होंने ये भी बताया है कि शिक्षा भी यहाँ पर नहीं ठीक तरीके से उपलब्ध, बच्चों को शिक्षा में भी काफी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। संचिता जी, मैं ये बता दूं कि यहाँ पे शिक्षा के नाम पर प्राथमिक स्कूल तो है, लेकिन प्राथमिक स्कूल केवल भवन 100 पीस के लिए है, वो भी जर्जर हालत में है। आंगनवाड़ी भवन भी नहीं है जी। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेन मूल समस्या यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति सबसे बड़ी विकास में बाधा पड़ी हुई है। जो ये पथरीला रास्ता वन विभाग का रास्ता से होकर ग्रामीणों को जाना पड़ता है। कैलाश, अभी आपने बताया कि उचेहरा और देवरी में 40 किलोमीटर का अंतर है, तो क्या यहाँ पर अगर कोई बीमार पड़ जाए तो 40 किलोमीटर का ही सफर तय करना होता है? अच्छा जी, ये बड़ी बात है कि जब कोई बीमार ये देवरी गांव में पड़ता है तो इसको पालकी में ला के किस तरीके से इस पथरीले रास्ते से, पहाड़ी रास्ते से, ऐसे इन लोगों को दिन या रात इसी रास्ता, मेन रास्ता इनका यही है, ये पथरीला रास्ता। ऐसे में होके पहले ये 10 किलोमीटर आते हैं पहाड़ी, फिर इसके बाद फिर 40 किलोमीटर का सफर करती हैं। मैहर जाना हो या उचेहरा जाना हो या नागौर, तब इनको समुचित स्वास्थ्य सुविधा मिलती है। कई बार तो इलाज के अभाव में इन आदिवासियों का दम टूट जाता है। बिल्कुल कैलाश, कुछ और सवाल जवाब हम यहाँ पर रामसखा जी से भी कर लेते हैं। रामसखा नामदेव सचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामसखा जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी जी मैम। रामसखा जी, आपके गांव की बात कर रहे हैं, देवरी गांव की। क्या हालात है नजर, विकास क्या कुछ किया गया है आप लोगों के द्वारा, आपसे जानना चाहेंगे। जो शासन की योजना चल रही है उन्हीं का विकास हो रहा है। आवागमन में परेशानी है। सिर्फ आवागमन में परेशानी है और कोई परेशानी नहीं? बस वही आवागमन के कारण तो बहुत सारी परेशानी बनती है। पानी है गांव में, पानी पीने के लिए? पानी तो है, हैंडपंप है, लेकिन आता भी है उनमें पानी? नहीं, भट गए हैं, अब नहीं आता ना पानी। जी जी। तो कैसे हुआ पानी? नदी का पानी उपयोग करते हैं। तो देख देख के पानी आता है क्या? लोग उसको दूर से देखते हैं और पानी आ जाता है उनके घरों में? अरे नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, वहाँ परेशानी है पानी की। तो आपने ये कैसे कहा कि गांव में पानी की कोई परेशानी नहीं है? आपके हैंडपंप तो बंद पड़े हैं। जी जी। तो पानी की भी भर चुका है, अब वो पानी नहीं है उसमें। यानी कि नदी नाले से पानी भर रहे हैं ना, नदियों का मटमैला पानी भर रहे हैं ना गांव के लोग? जी। बारिश का समय, यहाँ बारिश का समय आपको तो पता होगा, नदियां मटमैली हो जाती हैं पूरी तरह से। बारिश के हालात तो आप भी जानते हैं। जी जी मैडम। वो पानी कैसे पी रहे हैं यहाँ पर लोग? यहाँ 4 फागुन तक तो मान ली कुआं का चल जाता है, इसके बाद तो नदी। व्यक्ति 1 महीने पिए, 2 महीने पिए, 3 महीने पिए, उतने में ही व्यक्ति बीमार बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। आप ये बताएं कि आप अपने गांव के विकास के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? अब वो PHE विभाग को कई बार लिख के दिए। क्या लिख के दिए? हैंडपंप करवा दीजिए, तो एक बार तो गए वहाँ जी, बोलते हैं कि यहाँ वही मशीनें नहीं जा पाएगी। आप बने रहिए, आपसे और सवाल जवाब करूंगी मैं। हमारे साथ कमल सिंह मरकाम समाज सेवी भी जुड़ गए हैं। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी धन्यवाद। कमल जी, देवरी गांव की बात कर रहे हैं। आप तो भली भांति जानते होंगे इस गांव के संबंध में कि विकास की कितनी दरकार है। यहाँ पर कहा तो जाता है कि आवेदन दिए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उन आवेदनों का कुछ हो नहीं पाता। यहाँ पर विकास नहीं पहुंच पा रहा है इस गांव में। जी मैम, हम लोगों ने काफी प्रयास किया है और चूंकि गांव जा करके हमने वहाँ के हालात को जाना है, शासन प्रशासन तक पहुँचाने के लिए हमने प्रयास किया है जी। किंतु हमारी आवेदनों पर सुनवाई सरकार नहीं करती है। मैं स्वयं गया था उस गांव में, जब मरीज को लेकर के हम लोग चढ़ रहे थे पहाड़ जी, और कई बार अधिकारियों से हमने अवगत कराया भी है, कई बार लिख करके भी दिया है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। जी। कमल जी बने रहिए। रामसखा जी, पंचायत के खाते में राशि आती है विकास के लिए? जी जी भाई। उपयोग क्या करते हैं उस राशि का?
आपके गांव में आवाज पानी नहीं नहीं आ है? रही मैडम। आपके हम हमारे पास पर्याप्त यहाँ आवाज आ रही है नेटवर्क आपकी। भी कम रहता है मैडम। हमारे पास आवाज पहुंच रही है पर्याप्त, आप तो जवाब दीजिए। ये बताइए उस राशि का इस्तेमाल कैसे करते हैं? एक घाट, ये पहाड़ी से खखरा गांव है जी खखरा गांव तक रास्ता है, इसके बाद फिर पहाड़ उतरना पड़ता है जी। 40 किलोमीटर का ऐसे सफर तय पगडंडी। करना होता है। वहां से 3 किलोमीटर। हाँ, जानकारी है हमें। जी जी। वो आप घाट प्रयास उतर के फिर बताएं, जाते आप हैं। ये ना बताएं कि क्या रास्ता है क्या नहीं। हमें जानकारी है कि यहाँ पर कौन कौन सी असुविधाएं हैं। पीने के पानी की असुविधा है, सड़क नहीं है, पहाड़ चढ़ना है, स्वास्थ्य केंद्र है वो भी नाम मात्र का है, लेकिन 40 किलोमीटर दूर यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना पड़ता है। स्कूल है वो भी नाम मात्र का है। क्या विकास कर रहे हैं आप गांव का? क्या विकास कर रहे हैं आप गांव का? कहाँ राशि का उपयोग कर रहे हैं? राशि का वही जो पीएम आवास आए तो उनको देते हैं, तो वही सूखे रित में फिर बना पाते हैं, इसके बाद तो फिर बंदे रहता है मैडम। मतलब आपके बस का कुछ नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे अपने पंचायत के विकास के लिए? नहीं, सब अपने से भरसक प्रयास में रहते नहीं करेंगे? आप आवेदन जाकर नहीं देंगे अधिकारियों को? नहीं, आवेदन दिए कई जाए, बार विधायक के पास जाए, सांसद के पास जाए, कलेक्टर के पास जाए ना। आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? कलेक्टर साहब के पास 2 साल पहले गए थे। 2 साल तक आपने सिर्फ इंतजार किया। 2 साल तक आपने सिर्फ इंतजार किया कि 2 साल में आप कलेक्टर कुछ करेंगे। आप 2 साल पहले आवेदन देके गए, आपकी तरफ से आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, ये था कि इस साल न लग पाएगा, अगले साल लगेगा, फिर भी न लगा हैंडपंप के लिए। अरे उम्मीद बस मत जताइए, उम्मीदों पे दुनिया कायम होती है। ठीक है, माना, लेकिन प्रयास भी हमें निरंतर करने होते हैं। जी जी, निरंतर प्रयास में है मैडम जी। कमल जी, आप तो समाज सेवी हैं, आप भी इनके प्रयासों से वाकिफ होंगे। ये कितने प्रयासरत हैं आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने तो बताया कि यहाँ पर क्या क्या असुविधाएं हैं। आप लोग खुद भी कई बार मरीजों को पहाड़ से लेकर जाते हैं, अस्पताल तक पहुंचाते हैं, लेकिन देखिए पानी की समस्या भी यहाँ पर, स्वास्थ्य समस्या भी यहाँ पर, रास्ते मार्ग की भी समस्या यहाँ पर। इन लोगों के सरपंच सचिवों के कितने प्रयास इस गांव में नजर आते हैं, आपसे भी जरा एक बार समझना चाहेंगे। मैम, मैं काफी प्रयास किया हूँ, कई बार एसडीएम साहब से मिला हूँ, पूरे पब्लिक लेकर के हम लोग पैदल आए हैं जी। जब भी हम जवाबदार अधिकारियों के पास जाते, एसडीएम साहब के पास जाते, तो हमारी ज्ञापन लेने, हमारी समस्या सुनने के लिए कोई खैर नहीं होता। हम एक बार 6 तारीख को गए थे, तो हमारे वर्तमान विधायक नागौद मीटिंग में बैठे थे। हम लोग बाहर धूप में तड़प रहे थे, महिलाएं थी, हमारी आवाज को सुनने को कोई तैयार नहीं है। काफी हम लोग प्रयास करते हैं, इसके बावजूद भी हमको निराशा ही हाथ लगती है, और शासन प्रशासन बिल्कुल कतई ध्यान देने को तैयार नहीं है। कमल जी, जवाब क्या आता है उनकी ओर से? कमल जी, जवाब क्या मिलता है आप लोगों को? आप लोग अक्सर आवेदन लेकर पहुंचते हैं, काफी प्रयास भी करते हैं, लेकिन वहां से जवाब क्या मिलता है? वहाँ से कुछ जवाब नहीं मिलता, बल्कि मेरे ऊपर में कई बार मुकदमा भी कर दिए हैं, जो कि मैं गरीबों की आवाज को जब भी उठाता हूँ तो मेरे ऊपर में ये अधिकारी नाखुश होकर के मुकदमा कर देते हैं। बजाय उनके विकास करने के बजाय हम लोगों को दबाने के लिए हमारे ऊपर ही मुकदमा दर्ज करने के लिए आमदा हो जाते हैं, और मुकदमा हो भी गया हमारे ऊपर। कमल जी, किस बात का मुकदमा दर्ज किया गया है आप पर, ये भी एक बार आप बताएं। क्योंकि इधर बरसमनिया पठार में ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, 1.5 साल से मजदूरी भी नहीं देते थे। रास्ता की लड़ाई हमने लड़ी, मजदूरी की लड़ी, तो मेरे ऊपर में 5-5 POR वन विभाग के द्वारा काट दिया गया है, ताकि ये गरीबों के लिए आवाज न उठाए और ये घर में बैठ जाए। तो तमाम समस्याओं का सामना मुझे करना पड़ता है। कमल जी, आपके प्रयासों की हम बिल्कुल सराहना करेंगे। जिस प्रकार से आप गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, ग्रामीणों की आवाज उठा रहे हैं, वो बहुत सराहनीय है। और इस तरीके से आप जो भी यातनाएं झेल रहे हैं उसके लिए हमें भी बिल्कुल खेद है। हम भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अधिकारियों तक, उनके कानों तक ये बात पहुंचाएं कि यहाँ पर क्या कष्ट से ग्रामवासी रह रहे हैं। और कोशिश ये भी आपसे भी निवेदन भी करेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप गरीबों की, ग्रामीणों की आवाज बने रहिएगा, क्योंकि आपके प्रयास हमें लग रहे हैं कि कभी ना कभी पूरे जरूर नजर आएंगे। लेकिन आपसे एक बात और समझना चाहेंगे, सरपंच सचिव के जो प्रयास है वो क्या इस गांव के लिए पर्याप्त हैं? कोई इनका प्रयास नहीं है मैम, क्योंकि हमने जब गांव जाता हूँ 12-12, 1-1 बजे रात ग्रामीणों की समस्या सुन के कोई बीमार होता है तो अपने से उनका अस्पताल पहुंचाता हूँ। सरपंच सचिव से मैंने कई बार निवेदन किया है, बजाय जो रोजगार सहायक ऐसी अभद्रता महिलाओं, आदिवासी महिलाओं के साथ में किया कि जो मेरे पास आवेदन मौजूद है, और मैंने सीओ साहब, एसडीएम साहब को भी दिया है कि ऐसी अभद्रता पूर्वक रोजगार सहायक के द्वारा हमारे ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को बोला गया कार्रवाई
बिल्कुल कमल जी, हम कोशिश हमारी यही है कि आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो करते रहें, निरंतर करते रहें, और हमें भी यकीन है कि जो भी आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद ही साबित होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर गरीबों की आवाज बने हैं। रामसखा जी, प्रयास अब कुछ करेंगे कि सारी यातनाएं सिर्फ समाज सेवियों के लिए है? चलिए, रामसखा हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कैलाश हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी। कैलाश, यहाँ पर वाकई विडंबना देखिए कि प्रयास यहाँ पर नजर आते नहीं हैं जिनको प्रयास करना चाहिए, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जिन्हें आवाज उठानी चाहिए, समाजसेवी आवाज तो उठा रहे हैं लेकिन उन पर उल्टा मुकदमा यहाँ पर किया जा रहा है ताकि गरीबों की, ग्रामीणों की आवाज दब सके। संचिता जी, मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो हालात हैं मौके पर अपने पहाड़ी अंचल के, वो हालात थोड़ा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अगर जो आगे काम आगे करता है उनकी, सच में मैं ये कहता हूँ, इनकी आवाज को दबाई जाती है, लेकिन केवल प्रयास शब्द ही रहता है। अगर प्रयास सही ढंग से किया जाए, कोई भी राजनेता हो या कि जनप्रतिनिधि हो, कोई भी अगर अच्छे ढंग से प्रयास करता तो आज निश्चय ही ये देवरी गांव एक विकास की मुख्य धारा में जुड़ जाता। अभी तक यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इतने आजादी के बाद भी भारत की ये तस्वीर देखने को शायद कहीं भी मिलेगी कि जहाँ चलने के लिए आदिवासियों को रास्ता तक नहीं है। ये बड़ी अपने आप में एक अहम प्रश्न है। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता, लेकिन जनप्रतिनिधियों कोई भी हो, ये मानवता का भी बड़ा प्रश्न है कि कम से कम महिलाओं की वहीं डिलीवरी हो जाती है बीच रास्ते में, तो कम से कम इसमें देखना चाहिए, उनके हालातों को समझ के रास्ता बनाना चाहिए, बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराना चाहिए, तभी तो हमारा विकास दिखेगा। हाँ बिल्कुल कैलाश, आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। यहाँ पर जो हालात नजर आ रहे हैं वो वाकई तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर इतना बड़ा पहाड़ ग्रामीण चढ़ रहे हैं और रास्ता पार कर रहे हैं, कैसे आखिर वो गंदा पानी पी रहे हैं। एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, जिस प्रकार से भी आपने बताया कि अभी तक विकास यहाँ पर नहीं हुआ है, सरपंच सचिव अभी विकास के लिए अग्रसर नजर नहीं आते हैं, और जो भी गांव वासियों की आवाज बनता है उनकी किसी न किसी प्रकार से आवाज को दबाने का यहाँ प्रयास किया जाता है। तो कि क्या विशेष वर्ग का या किसी विशेष व्यक्ति का यहाँ पर क्षेत्र में दबदबा है? नहीं संचिता, विशेष व्यक्ति का दबदबा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि ऐसे हालात जरूर बन जाते हैं। मैं सिर्फ एक बात ये कहूंगा कि अगर यहाँ की समस्या को हल करना है तो वन विभाग अगर चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक लेके, वन विभाग और राजस्व अमला का बैठक लेके माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में मैटर जाए, तो अगर रास्ता इनका बन जाता है। एक बात और बता दूं मैडम संचिता जी की, अगर इनको पहाड़ देवरी जाना हो तो एक दूसरा रास्ता पन्ना जिला से होके भी इनको बाई रोड जो है पहुंचा जाता, तो पन्ना जिला जाने के लिए 40 किलोमीटर, यानी उचेहरा मुख्यालय से इनको 80 किलोमीटर जब चलेंगे तब ये देवरी गांव पहुंचेंगे। ये है विकास। बिल्कुल कैलाश, लेकिन एक चीज और समझना चाहेंगे, यहाँ से विधायक भी नागेंद्र सिंह जी हैं, सांसद हैं गणेश सिंह जी, इन्होंने भी कभी प्रयास नहीं किए कि जनता के बीच जाएं और इनकी समस्याओं को सुने और अपने कुछ सांसद निधि से, विधायक निधि से ही सही कम से कम इस गांव का कुछ विकास हो सके? संचिता जी, ये बड़ा गंभीर विषय है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इसके पूर्व भी कांग्रेस के कार्यकाल में, वर्तमान कार्यकाल में जो सत्ता में काबिज हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर गंभीरता से इस विषय को सोचें, प्रयास करें, तो ये इतना बड़ा कोई कठिन काम नहीं है कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन इनकी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ हमको काम करना है। कैलाश, आपसे और चर्चा करूंगी, जानूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर परीक्षित झाड़े, सीईओ जिला पंचायत से जुड़ गए हैं। परीक्षित जी, स्वागत है आपका IND 24 में। नमस्ते, बताएं। परीक्षित जी, देवरी गांव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको भी कई बार आवेदन मिले होंगे गांव की तरफ से, पीने की समस्या, पानी नहीं है यहाँ पर, और रास्ते से संबंधित काफी समस्याएं, यहाँ पर पहाड़ चढ़ते हैं लोग, तब जाकर उचेहरा तक पहुंच पाते हैं। आपसे बताना चाहूंगा कि मैं अभी जहाँ पे सीईओ पद पे ज्वाइन हुआ हूँ, तो आपके माध्यम से मुझे आपकी समस्या जो है अभी तक फर्स्ट टाइम ही आ रही है, तो इसको प्राथमिकता से दिखा के इसको जो भी सॉल्यूशन बनता है इसका प्रयास करूंगा। सर, हम जान सकते हैं कि आपने ज्वाइन कब किया है? मैंने अभी 19 तारीख को ज्वाइन किया था, लास्ट मंथ। अच्छा, ठीक है सर, तो एक बार और हम आपको इस समस्या से अवगत करा देते हैं। हम उचेहरा जनपद के देवरी गांव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का काफी अभाव देखा गया। सर, ये आज से नहीं है,
काफी साल गुजर चुके हैं। यहाँ पर उचेहरा के लिए 40 किलोमीटर दूर पहाड़ चढ़कर यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, पीने का पानी नहीं है। हैंडपंप बना है लेकिन हैंडपंप से पानी नहीं निकलता है यहाँ पर। साथ ही अच्छा स्वास्थ्य भी यहाँ पर, स्वस्थ व्यक्ति भी यहाँ पर ठीक तरीके से रहे तो वो भी बीमार हो जाए, इस तरीके के हालात इस गांव में बने नजर आते हैं। सरपंच सचिव सुनते नहीं है, विकास कहीं से कहीं तक करते नहीं है, उस निधि का आखिर क्या करते हैं इसका भी कोई कुछ पता नहीं है। ओके, ठीक है, मैं इसको प्राथमिकता से दिखाता हूँ और जो भी नियमानुसार बनता है मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का निराकरण हो जाए। परीक्षित जी, आपसे भी निवेदन ये भी करेंगे कि एक बार आप खुद अगर इस गांव में जाएंगे, इस गांव के लोगों की समस्याएं सुनेंगे तो आप ज्यादा बेहतर से इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। ठीक ठीक, ओके, ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कैलाश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए, हमारे साथ इस खबर को साझा करने के लिए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो फिलहाल अभी आश्वासन मिला है वो कब तक पूरा हो पाता है। तो आज हमने IND इनसाइड में बात की है सतना के उचेहरा जनपद के देवरी गांव की, जहां पर आज भी ये गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित नजर आता है। यहाँ ना पानी है, न सड़क है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है। उम्मीद करेंगे कि अभी अधिकारी, जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दें और इस गांव के हालात के बारे में जानें और यहां की समस्याओं को दूर करें। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।